हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 6। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है अ सर्कुलर पॉन्ड इज 17.5 मीटर इज ऑफ डायमीटर. It is surrounded by a 2 meter wide path. Find the cost of constructing the path at the rate of ₹25 per meter square. That means ये हुआ कि हमारे पास एक सर्कुलर पॉन्ड है। इस तरीके से एक सर्कुलर पॉन्ड हो गया। अब इस सर्कुलर पॉन्ड के चारों तरफ एक पाथ है, तो ये हो गया उसके चारों तरफ एक पाथ। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर पॉन्ड है इसके अगर हम डायमीटर की बात करें तो ये हो जाएगा इसका डायमीटर। और ये जो डायमीटर होता है हमेशा सेंट्रल से होकर के जाता है, सेंटर से, और इस डायमीटर की लेंथ है 17.5 मीटर। ठीक है, अब ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो कितनी है? 2 मीटर। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि ये जो पूरा सर्कुलर पाथ है ये वाला, अगर यहाँ पर इस पाथ को कंस्ट्रक्ट किया जाए और इसकी जो कॉस्ट है वो है 25 पर मीटर स्क्वायर, तो कितने रुपए लगेंगे इस पाथ को कंस्ट्रक्ट करने में? तो अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो हम कैसे निकाल पाएंगे? सबसे पहले जो इनर सर्कल है उसकी जो रेडियस है उसे मैंने माना R1, और ये जो आउटर वाला है इसकी जो रेडियस है, ये पूरी रेडियस, इसे मैंने माना यहाँ पर R2। तो अब हमें R1 और R2 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें D1 गिवन है। D1 क्या हो जाएगा? डायमीटर है छोटे सर्कल का, इसे हमने माना है सर्कल नंबर 1, और ये है हमारे पास सर्कल नंबर 2। ठीक है, तो ये जो D1 है हमें गिवन है, कितना गिवन है? 17.5 मीटर। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है 17.5 मीटर इज़ ऑफ डायमीटर। तो अगर D1 इतना है तो हम R1 की बात करें तो ये क्या होता है? जो रेडियस होती है जस्ट हाफ होती है डायमीटर के, तो आप इसे लिख सकते हैं 17.5/2। दैट मीन्स ये हो जाएगा 8.75 मीटर। तो यहाँ पर हमें R1 की वैल्यू मिल गई। अब हम बात करते हैं D2 की। तो अगर हम D2 की बात करें तो D2 कितना हो जाएगा, या फिर सीधे R2 निकाल लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्योंकि D2 की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप R2 भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं R2 की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा? तो देखिए, ये जो R2 है ये क्या है आपका? ये है R1 प्लस ये जो 2 मीटर का सर्कुलर पाथ है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 मीटर। दैट मीन्स जो R2 है वो हो जाएगा 8.75 प्लस 2, दैट मीन्स 10.75 मीटर। ओके, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप D2 निकालने लगे तो D2 क्या हो जाएगा? अगर किसी क्वेश्चन में आपको D2 की रिक्वायरमेंट हो तो वो कैसे निकलेगा? उसमें बिल्कुल याद रखिएगा, D2 निकालने के लिए क्या करेंगे? 17.5 प्लस 2 प्लस 2। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये है D1। अब इस D1 में 2 यहाँ ऐड होगा और 2 यहाँ ऐड होगा। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि अगर आप D1 से D2 निकालने लगे तो सिर्फ आप एक बार 2 मीटर ऐड करें। नहीं, ये जो 2 मीटर है ये आपका 2 बार ऐड होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 21.5 मीटर। ठीक है, इस तरीके से निकलेगा। बट हमें इस D2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसे मैं रब कर देती हूँ। ओके, R2 भी आ गया। अब हमें ये जो पाथ है ये वाला, इसका एरिया चाहिए, क्योंकि इसी पाथ को हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ पाथ, तो क्या हो जाएगा? इसके एरिया को मैंने माना A। तो ये हो जाएगा इस बड़े सर्कल में से अगर आप ये जो छोटा सर्कल है ये वाला, इसे माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? ये जो पाथ है उसका एरिया मिल जाएगा। दैट मीन्स आप यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1। अब ये A2 क्या है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा A2 हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर, और यहाँ पर जो बड़ा सर्कल है उसकी जो रेडियस है उसे हमने माना है R2, और ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब आप एरिया लिखेंगे तो पाई को कॉमन ले लीजिए। अब देखिए R2 की वैल्यू कितनी है? ये है 10.75,
इसका स्क्वायर। ओके, यहाँ पे पाई आपने कॉमन ले रखा है और ये है 8.75 और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एरिया हो जाएगा, पाई की वैल्यू भी पुट कर देंगे हम, ये सब पॉइंट्स में है तो ये भी पॉइंट में ले लिया। पाई की वैल्यू या तो आप 22/7 पुट करेंगे तो ये वहाँ पुट करते हैं जब कुछ कैंसिल हो रहा हो, लेकिन अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम इसे पॉइंट्स में 3.14 पुट करते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा 115.56 और ये हो जाएगा हमारे पास 76.56। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये हो जाएगा 3.14 इंटू 39, तो एरिया इज इक्वल टू 122.46 मीटर स्क्वायर। अब ये तो एरिया आया है, यहाँ पर अब हमें क्या बताना है, हमें कॉस्ट बतानी है। तो वो जो कॉस्ट है यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो ये कितनी है, ये है 25 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर और यहाँ पर हमारा कितना है 122, तो आप लिखेंगे 122.46। अब इसमें क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 का, तो ये आ जाएगा 3061.50 रुपीज़। तो कितने पैसे लगेंगे, कितने कॉस्ट लगेगी कंस्ट्रक्ट करने में, 3061 रुपीज़ एंड 50 पैसे ये लगेगा कंस्ट्रक्ट करने में इस पाथ को। ठीक है, जिसका एरिया कितना आया था, एरिया आया था 122.46 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है अ सर्कुलर पाथ इज सराउंडेड बाय अ रोड 21 मीटर वाइड। इफ द रेडियस ऑफ द पार्क इज 105 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। ठीक है, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या है, यहाँ पर फिर से क्या गिवन है, एक सर्कुलर पार्क गिवन है, तो ये हो गया हमारे पास एक सर्कुलर पार्क। अब इस पार्क के चारों तरफ रोड गिवन है, रोड कितनी है 21 मीटर वाइड है, तो इस तरीके से ये रोड हो गई। अब ये रोड तो हो गई 21 मीटर। इफ़ द रेडियस ऑफ द पार्क, पार्क की रेडियस भी गिवन है, तो जो पार्क की रेडियस है कितनी है वो, ये है 105 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। अब रोड का एरिया कैसे निकलेगा, तो फिर से वही बात, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अब हमें ये जो इनर सर्कल है जिसे हमने माना है A1 और ये हो गया आउटर सर्कल, इसका एरिया ले लिया हमने A2। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ का एरिया चाहिए, ये जो रोड है। ठीक है, तो इसके एरिया के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोड A इज इक्वल टू A2 माइनस A1। जो A2 सर्कल है उसमें से A1 सर्कल को माइनस कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। अब इसे आप लिख सकते हैं A इज इक्वल टू, A2 को क्या लिखेंगे, पाई, रेडियस इसकी मानेंगे R2, तो पाई R2 स्क्वायर और ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। अब एरिया इज इक्वल टू, पाई कॉमन ले लीजिए, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो A इज इक्वल टू पाई। आप इसे ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, आसान हो जाएगा। इसे लिख दीजिए R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1, तो A इज इक्वल टू पाई। अब मुझे बताइए R2 कितना है, तो अगर हम R2 की बात करें तो R2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, R2 इज इक्वल टू 105, तो इनर सर्कल की रेडियस है, तो आउटर सर्कल की रेडियस के लिए इसमें क्या हो जाएगा, प्लस 21 ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो R2 है ये हो जाएगा आपके पास 126। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 126 और प्लस में क्या आ जाएगा 105, ये हो जाएगा 126 माइनस 105। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो पाई है उसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, 22/7, क्योंकि हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए, इंटू ये हो जाएगा 231 इंटू ये हो गया 21। ठीक है, 7 से कैंसिल करेंगे 3। अब सारी वैल्यूज़ का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 15246 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स ये जो रोड है इस सर्कुलर पार्क के चारों तरफ, ये उसका एरिया होगा। अब यहाँ पर भी वही है, कुछ वैल्यू दे देता कि इसमें टाइल्स लगानी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी है, तो आप वही है उसी तरीके से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है अ स्क्वायर ऑफ डायगोनल 8 सेंटीमीटर इज इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल।
मतलब एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर का डायगोनल हमें गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग आउटसाइड द सर्कल एंड इनसाइड द स्क्वायर। दैट मीन्स हमारे पास सबसे पहले तो हम स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे, उसे ड्रॉ करके उसके बाहर सर्कल ड्रॉ करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया एक स्क्वायर। अब ये स्क्वायर किसके अंदर है? ये स्क्वायर है एक सर्कल के अंदर, तो इस तरीके से ये एक सर्कल के अंदर है। ठीक है, ये मैंने ठीक से इसे ड्रॉ कर दिया। ओके, अब यहाँ पर हमें ये गिवन है कि ये जो स्क्वायर है इसका जो डायगोनल है, तो डायगोनल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इसका जो डायगोनल है वो कितना है? ये हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो ये तो हो जाएगा इसका सेंटर पॉइंट, और ये जो पूरा डायगोनल है ये हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताइए कि जो इसकी रेडियस अगर हम निकालना चाहें सर्कल की तो वो क्या होती है? यहाँ पर ये जो डायगोनल है, जो स्क्वायर का जो डायगोनल है वो सर्कल के लिए कैसा काम कर रहा है? वो सर्कल के लिए डायमीटर का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर नहीं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। आप यहाँ पर लिखिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। है वो इक्वल? ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो 8 सेंटीमीटर है ये किसके इक्वल हो जाएगा? सर्कल के डायमीटर, और इस सर्कल के डायमीटर को हमने कहा है d, तो ये हो जाएगा d के इक्वल। दैट मीन्स d इज इक्वल टू, अगर 8 सेंटीमीटर है तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी r वो कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आप इस तरीके से कहीं पर भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये जो लाइन है ये क्या है? सर्कल की रेडियस, और ये हो गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्वेश्चन में करना क्या है कि इस पूरे सर्कल में से हमें इस स्क्वायर के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये एरिया निकल आएगा। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि एक स्क्वायर है जो कि क्या है? किसी सर्कल के अंदर है, तो हमें उस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है जो सर्कल के तो इनसाइड है लेकिन जो स्क्वायर है उसके आउटसाइड है। तो वो एरिया हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर इस एरिया के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल, जो भी एरिया हो सर्कल का, माइनस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? एरिया ऑफ स्क्वायर। जब हम इसे माइनस कर देंगे तो हमें उस रीजन का एरिया मिल जाएगा जो कि क्या है? सर्कल के अंदर और स्क्वायर के बाहर। ये है वो पूरा एरिया। ठीक है, ये पूरा एरिया, ये पूरा, ये जो चारों पॉइंट मिल करके ये हमारे पास क्या है? ए है। ठीक है, और ये जो सर्कल है इसका जो एरिया है, सर्कल का एरिया, ये पूरे सर्कल का एरिया A2, और इस स्क्वायर का एरिया कितना है? A1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे? तो हम इसे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा? तो ये तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर। यहाँ पर r हमें गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब अगर हम इसकी बात करें एरिया ऑफ स्क्वायर की, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? इसकी कोई भी एक साइड ले लीजिए। तो जैसे हम स्क्वायर की एक साइड को मैंने मान लिया a, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर। तो अब हमें इस a स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। ये जो स्मॉल a स्क्वायर है हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है कि यहाँ पर जो डायगोनल और इसकी जो साइड होती है उसके बीच का रिलेशन क्या होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर डायगोनल इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, ये होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड है ये क्या हो जाएगी? डायगोनल अपॉन √2। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4√2। इसका मतलब ये जो साइड है जिसे हमने स्मॉल a माना है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब हमें क्या करना है? इस स्मॉल a की वैल्यू को यहाँ पुट करना है और हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अब आप लिख दीजिए a इज इक्वल टू पाई, r की वैल्यू कितनी थी? 4, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास -4√2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करिए तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 16 पाई माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 32। ठीक है,
अब अगर आप इसे और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू 16 इंटू, यहाँ पर कर दीजिए 3.14 से मल्टीप्लिकेशन माइनस 32, तो a इज़ इक्वल टू हो जाएगा 50.24 माइनस 32। ठीक है, अब 50 माइनस 24, इसमें से 32 को भी सब्ट्रैक्ट करिए तो a इज़ इक्वल टू आ जाएगा 18.24, और ये क्योंकि एरिया है तो ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन था ना। हाँ, सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन था, तो ये हो जाएगा 18.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है अ पाथ ऑफ 4 मीटर वाइड रन्स अराउंड अ सेमी सर्कल grassy plot whose circumference is 163 into 3/7 meter. Find the area of the path, the cost of the graveling the path at the rate of rupees 1.50 per square meters, the cost of toughing the plot at the rate of 45 पैसा per meter square. तो यहाँ पर अब हमें सर्कल गिवन नहीं है, अब हमें क्या गिवन है, अब हमें एक सेमी सर्कल गिवन है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले सर्कल ही ले लेती हूँ, उसे फिर हम सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने क्या किए, 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए। अब ये हो गए हमारे पास सेमी सर्कल। ओके, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अब यहाँ पर एक्चुअली ये इसका सेंटर हो जाएगा इस तरीके से। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा है अ पाथ ऑफ 4 मीटर वाइड। ठीक है, जो पाथ है वो कितना है, 4 मीटर वाइड है। तो सबसे पहले तो ये जो पाथ है इसे मेंशन कर दिया मैंने 4 मीटर वाइड। अब उसके बाद क्या कहा गया है, रन्स राउंड अ सेमी सर्कल ग्रेसी प्लॉट हुज सर्कमफेरेंस इज़ 163 इंटू 3/7 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सर्कुलर पाथ है ये एक प्लॉट के चारों तरफ है, और वो जो प्लॉट है उसका जो सर्कमफेरेंस है वो कितना है, वो है 163 इंटू 3/7 मीटर। तो यहाँ पर अगर इसे मैं मान लूँ, ये जो है इसे हम मान लेते हैं हाफ सर्कल है, लेकिन हम यहाँ पर इसे मान लेते हैं क्योंकि इसके जब एरिया की बात करेंगे A1 और इसकी जब बात करेंगे A2, तो ये वाला हो जाएगा हमारा हाफ सर्कल। इसे आप कह सकते हैं हाफ सर्कल 1, और ये हो जाएगा हमारे पास हाफ सर्कल 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो प्लॉट है, मतलब ये जो फर्स्ट वाला हाफ सर्कल है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ HC1 ये हमें गिवन है। क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है अ पाथ ऑफ 4 मीटर वाइड रन्स अराउंड अ सेमी सर्कुलर ग्रेसी प्लॉट हुज सर्कमफेरेंस इज 163 इंटू 3/7 मीटर। तो इसका मतलब हमें सर्कमफेरेंस ऑफ हाफ सर्कल 1 का गिवन है, और ये कितना है, ये है 163 इंटू 3/7 मीटर, ये हमें गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से ये जो फर्स्ट वाला जो आपका हाफ सर्कल है इसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि अगर हम पूरे सर्कल की बात करें, इस पूरे सर्कल की बात करें, तो इसकी जो सर्कमफेरेंस है वो कितनी होती है, 2πr होती है। अब हमारे पास क्या है, ये जो सर्कल है ये पूरा नहीं है, ये कितना हो गया, हाफ हो गया। तो अब अगर हम इसकी सर्कमफेरेंस की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, अपॉन में 2। दैट मीन्स जब हम हाफ सर्कल की सर्कमफेरेंस की बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, πr। ये क्लियर है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर लिखिए सर्कमफेरेंस ऑफ हाफ सर्कल, दैट मीन्स πr इज इक्वल टू 163 इंटू 3/7 लिख सकते हैं। अब पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7 इंटू r। इसे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 1144/7। 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 52, और ये आ जाएगी मीटर में। तो इस r की वैल्यू का मतलब क्या है कि हमारे पास देखा जाए तो जब फर्स्ट सर्कल की बात कर रहे हैं तो इसे हम r1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये जो है हमारे पास इतना ए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कितना है, r1। और जब हम बात करेंगे r2 की तो वो कितना हो जाएगा, इतना। तो r1 आपके पास आ गया। अब यहाँ से अगर आप r2 निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, 52 प्लस पाथ कितना है,
पाथ है 4 मीटर वाइड, दैट मीन्स +4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 56 मीटर। तो R1 और R2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछा गया है एरिया ऑफ द पाथ। तो सेम वही प्रोसीजर है। एरिया ऑफ द पाथ के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें कहा है एरिया ऑफ द पाथ, तो एरिया ऑफ पाथ को हमने माना A। अब ये हो जाएगा A2 माइनस A1। जो हमारा हाफ सर्कल है कौन सा वाला, सेकेंड वाला, बाहर वाला, आउटर वाला, उसमें से इनर वाले को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बस यहाँ पर सिर्फ एक ट्रिक ये रहेगी कि जब हम यहाँ पर एरिया लिखेंगे तो अब हम उसे πr² नहीं लिखेंगे, हम उसे लिखेंगे यहाँ पर पाई, जैसे इसका एरिया हो जाएगा r2² अपॉन में क्या करेंगे 2, क्योंकि सर्कल हाफ है तो उसका एरिया भी कितना होगा, हाफ होगा, और ये हो जाएगा πr1² अपॉन 2। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू π/2 को ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारे पास r2² माइनस r1²। अब इन्हें अरेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू π/2, r2 की वैल्यू कितनी है 56 और r1 है 52, तो 56² माइनस 51², तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया A इज इक्वल टू, ये है 1/2 इंटू पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, इसे लिखेंगे 56 प्लस ये 52 है, 56 प्लस 52, 56 माइनस 52, सॉल्व करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू ये 11 हो गया, 11/7 इंटू 108 इंटू 4, तो यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो जो एरिया है वो आ जाएगा 4752/7, इसे आप लिख सकते हैं 678.86 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स वो जो पाथ है उसका एरिया आ गया, आप इसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ पाथ। ये हमारा आ गया, जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर, क्या कहा गया है क्वेश्चन में चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹1.50 मीटर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें वो कॉस्ट बतानी है उस पाथ को बनाने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ पाथ कितनी हो जाएगी, ये उसका एरिया लिखिए 678.86, रेट कितना है 1.5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1018.29 और ये हो जाएंगे हमारे पास रुपीस। ओके, अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में कहा गया है द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ, अब इस प्लॉट को करना है हमें कुछ, ठीक है, तो उसके लिए हमें प्राइस चाहिए, तो उसके लिए प्राइस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वो है 45 पैसा, ठीक है, एक मिनट, द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ 45 पैसा पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो प्लॉट है हमारा इसमें घास लगानी है, और किस रेट से लगेगी, टर्फिंग मीन्स होता है घास लगाना, और ये है 45 पैसा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो प्लॉट है जिसमें हम यहाँ पर घास लगाना चाहते हैं, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब हम क्या कर पाएंगे, तब इस पर क्या लगा पाएंगे, घास लगा पाएंगे। तो यहाँ पर थर्ड वाले में क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एरिया ऑफ हाफ सर्कल 1 ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ सर्कल है क्योंकि 1/2, और ये हो जाएगा πr1², तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू r1 कितना था आपका 52, तो ये हो जाएगा 52 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसे, तो यहाँ से ये आ जाएगा 4249.14 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स वो जो आपका एरिया है, जो अंदर का जो पार्क है, क्या है ये, जो प्लॉट है उसका जो एरिया है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अब उस पर घास लगाने की कॉस्ट कितनी है, 45 पैसा पर मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स अब यहाँ पर अब आ जाते हैं कॉस्ट की बात करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4249.14 इंटू ये है 45 पैसा, तो 0.45, तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1912.11 रुपीज़।
ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्लॉट है उसमें अगर घास लगाई जाए तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1912। और वो जो हमारे पास पाथ है, अगर उस पाथ का कंस्ट्रक्शन किया जाए, ठीक है, यहाँ पर उसमें कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो है हमारे पास सेकेंड वाला 1018.29 रुपीज़। ओके। तो अगर आज जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। ये जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है इसके जो नोट्स हैं, जो PDF फाइल है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।